राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे 7 नंबर साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की चोली, जो कि हम इस कलर की बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से हम टोटल 21 चेन बनाएंगे। 21 चेन बन चुकी हैं। अब हम यहीं पर इस चेन पर हाथ रख लेंगे और अब बनाएंगे 3 चेन और। 1 2 3। ये जो 3 चेन बनाई है हमने, ये एक डबल क्रोशिया के रूप में काउंट होंगी। तो हम यहीं से जो हमने जहाँ पे अंगूठा रखा हुआ था उस वाली चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 3 चेन थी वो भी एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गई, तो ये 2 हो गई हमारी। इसी तरीके से हम हर चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक तो जो हमने चेन के ऊपर बनाए वो डबल क्रोशिया, साथ में जो हमने 3 चेन बना करके एक डबल क्रोशिया बनाया था वो। तो टोटल ये हमारे हो गए हैं 22 डबल क्रोशिया। अब हम इसके आगे का रो बनाएंगे। उसके लिए हम पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जितने भी डबल क्रोशिया बने हैं, अब ये टोटल हमारे जो है वो 22 हैं। तो 22 मतलब एक डबल क्रोशिया में से अब हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। ये 3 चेन बनाई है, ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गई। पहली और आखिरी डबल क्रोशिया पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी हर डबल क्रोशिया पर हम बनाएंगे 2 2 डबल क्रोशिया। ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया हो चुकी है। इसको हम पहली वाली चेन को छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट वाली चेन को लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक, उसी चेन में से लेंगे और ये 2। फिर नेक्स्ट में से लेंगे, एक, उसी चेन में से फिर से ये 2। इसी तरीके से हर चेन में से लेते हुए 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब टोटल हमारे बने हैं ये 42। बीच में टोटल हमारे बने हैं 20, और लास्ट में हमने जो रखे थे वो एक एक रखा था। एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, बाकी बीच में एक डबल क्रोशिया पर 2 2 डबल क्रोशिया। तो इस प्रकार से नीचे 22 थे, ऊपर हमारे हो गए 42। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे, थर्ड राउंड। इसके लिए फिर से वही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया में हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, ये वाला, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और फिर इसी चेन में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और। तो ये 3 चेन थी, हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके नेक्स्ट में जो है वो हम एक चेन में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और इसकी नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे अब 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। फिर इसकी नेक्स्ट वाली में एक बनेगा। इस राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये भी हमने एक बनाया था, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 2। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब टोटल डबल क्रोशिया हमारे जो हैं ये 62 हो गए। पहला सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2, 1:2 का रेशो अपनाते हुए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करा है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। टोटल ये 62 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट राउंड में पहले 3 चेन बनाएंगे, 2 और एक, ये 3। 3 चेन बनाने के बाद हर डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, कहीं पर भी बढ़ाएंगे नहीं। अब
ये 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर दूसरा, तीसरी चेन पर तीसरा। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन पर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास टोटल 62 डबल क्रोशिया हैं। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए नेक्स्ट राउंड में हम उनकी बनाएंगे बाजू, स्लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 बना ली। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक डबल क्रोशिया और, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट 11 डबल क्रोशिया हैं उनको हम स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद जो 12वीं चेन है इसमें से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में से 1 2 3 4, इस तरीके से टोटल अभी 20 बनाएंगे, 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 20 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 के बाद फिर 11 डबल क्रोशिया जो है हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, 11 के बाद 12वीं में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट बनाएंगे 10वीं। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये जो हमने स्किप करी थी इससे बाजू बन गई है दोनों साइड। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर वही करेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया में काउंट हो जाएगा 3 चेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में से भी एक डबल क्रोशिया।
एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया आएगा। बस ये जो हमने यहाँ पर ये स्किप करके आपस में जोड़ा था बाजू को, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, दोनों साइड, दोनों बाजुओं पर। ये अब हम आ गए हैं इसी में, इसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। और अब फिर से वही हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बाजू में भी यहाँ पर जो नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर ऐड करेंगे हम यहाँ से, तो इसके लिए हम यहाँ तक पहुंचेंगे स्लिप स्टिच से सेम कलर से। तो यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे हर चेन में से। ये देखिए, ये हमने जो बाजू पे 2 बनाई थी, यहाँ से हम जोड़ेंगे दूसरा वाला कलर। एक लूप निकाल लेंगे पिंक लूप में से और पिंक वाले थ्रेड को खींच के टाइट कर देंगे। और फिर बनाएंगे 3 चेन व्हाइट कलर की, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर वही करेंगे, हर चेन के ऊपर, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक साथ में थ्रेड को भी साथ में लेते चलेंगे ताकि ये दिखाई ना दे निकला हुआ। 2 3 और ये 4। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और जो थ्रेड है पिंक वाला, इसको कट कर देंगे। व्हाइट कलर से राउंड कंप्लीट करेंगे अब ये वाला, एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया, स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हर डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, ये जो नीचे से है, इसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी 1 और ये 2। इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है, इसमें से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है।
लास्ट में जो हमने ये स्टार्टिंग के समय पे जो 3 चेन बनाई थी, इसी के नीचे से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएँगे, ताकि ये भी जो है 2 डबल क्रोशिया में काउंट हो जाएगा। एक जो हमने बनाया ये, साथ में ये जो 3 चेन बनी हुई थी, और फिर इन दोनों को आपस में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, इस तरीके से। ये देखिए, ये चोली तैयार हो चुकी है और उसका घेर भी बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम घेर का नेक्स्ट राउंड बनाएँगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले बनाएँगे 3 चेन, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, इनके बीच में से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएँगे। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो है उसके बीच में से बनाएँगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से, और फिर एक चेन बनाएँगे। फिर नेक्स्ट वाले के बीच में से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। फिर बनाएँगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में से बनाएँगे 1 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएँगे और फिर नेक्स्ट वाले में से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। फिर एक चेन बना लेंगे। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में से बनाएँगे 1। 1 2 1 2 करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम पहले बनाएँगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बीच में से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएँगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था हमने, 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम नीचे से निकालेंगे, इस तरीके से। जैसे ये है, इसके नीचे से इस तरीके से निकाल करके डबल क्रोशिया बनाएँगे एक, इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएँगे, अब चेन नहीं बनाएँगे अब। अब ये जो बीच वाला है, इसमें से बनाएँगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। करने के बाद फिर एक चेन बनाएँगे यहाँ पर, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो फिर एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके हम नीचे से निकाल करके इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर चेन नहीं बनाएँगे, नेक्स्ट वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1 और ये 2। फिर एक चेन बनाएँगे। एक चेन बनाने के बाद वही इसके नीचे से निकालेंगे, इस तरीके से। नीचे से निकाल करके एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में क्या करेंगे, जो हमने अभी 3 चेन बना करके स्टार्ट किया था और उसके जो नीचे वाली रो में 3 चेन थी, तो उसके लिए हम उसमें से निकालेंगे, इस तरीके से। निकाल लेंगे और एक ये इस तरीके से लूप निकाल लेंगे। उसके बाद में इसको भी ले लेंगे साथ में, जो 3 चेन बनाई हुई थी करंट रो में से, और इस लूप को उसके बीच में से निकाल लेंगे, इस तरीके से, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इससे क्या होगा, जो ये वाला डिजाइन बीच में हम बना रहे थे ना नीचे से निकाल करके, वो डिजाइन यहाँ पर भी शो होगा, नहीं तो वो 3 चेन जो बनाई थी वो अलग से शो होती रहेंगी। बनाने के बाद फिर अब हम यहाँ से करेंगे कलर चेंज। अभी हमने ये व्हाइट कलर की बनाई है, 1 2 3 4 रो बना ली है। अब हम इसमें ये वाला कलर लगाएंगे। इस कलर को जोड़ने के लिए व्हाइट कलर में से ये डार्क पिंक कलर का एक लूप निकाल लेंगे और व्हाइट कलर के थ्रेड को टाइट कर देंगे, इस तरीके से। टाइट करने के बाद फिर ये डार्क पिंक की बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन जो बनाई है, ये हमारे अंदर से लेकर के जो डबल क्रोशिया काउंट बनाया था उसमें काउंट किया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसको 2 डबल क्रोशिया बनाने के और ये जो अंदर से लिया था इसके बीच में जो स्पेस है, वहां से अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया।
पहले 2-2 बनाए थे, अब हम बनाएंगे 3-3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो ये अब ये जो 2 डबल क्रोशिया थे पहले के, उनको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे इसको, और फिर ये जो हमने एक अंदर से लेकर के डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम यहाँ से बनाएंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ये बनाने के बाद फिर ये जो बीच में 2 डबल क्रोशिया थे, इसके इसके बीच में से नहीं बनाएंगे, ये जो अंदर से लिया था बिल्कुल उसके बगल से लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद फिर वही जो अंदर से लेकर के डबल क्रोशिया बनाया था उसको भी वैसे ही बनाएंगे, अंदर से लेकर के नीचे से निकाल लिया लूप, और ये एक डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बगल से ही हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर वही जो नीचे से अंदर से लिया था उसके अंदर से लेकर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। एक अंदर से लेकर के डबल क्रोशिया, उसके बगल में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर जो व्हाइट कलर का थ्रेड था इसको कट कर देंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पहले नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने नीचे से डबल क्रोशिया लिया था इसको छोड़ देंगे, इसके नेक्स्ट वाले में, इसके बगल से यहाँ से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद ये जो नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया था इसको इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया बना देंगे, और अब इसके बगल में ही से ही बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला था ये नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया, इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे नीचे से लेकर के, और फिर वही इसके बिल्कुल बगल में से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर वही करेंगे, नेक्स्ट वाले में से नीचे से निकालेंगे पहले वाले डबल क्रोशिया को जो हमने पहले पिछले राउंड में भी नीचे से निकाल करके बनाया था, और फिर इसके बगल से ही हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक इस तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में बस नीचे लेकर के एक क्रोशिया बनाया और इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे जोड़ दिया, इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी के बगल से हम बनाएंगे, अभी हमने यहाँ पर बनाए थे 3 फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए अंदर से लेने के वाले डबल क्रोशिया के बाद। तो अब हमने अंदर से लेकर के एक 3 चेन बना ली, अब इसके बगल से हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2
3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर वही करेंगे, नेक्स्ट वाले में से नीचे से निकालेंगे, ये जो है इसके नीचे से इस तरीके से, ये देखिए, और फिर इसके बगल में से ही बनाएंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर वही नेक्स्ट वाले में नीचे से निकालेंगे, ये नीचे से निकाल कर डबल क्रोशिया हर रो में आएगा, हर ब्लॉक में आएगा, फिर इसके बगल से ही निकालेंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और देखिए 5, इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड को बनाने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे, पहले 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से इसके नीचे से हम लेंगे, पहले हमने यहाँ पे बनाए थे 3, फिर नेक्स्ट रो में 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे बनाए थे 5, अब हम बनाएंगे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो ये हमारा नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें से नीचे से लेकर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर इसके बगल से ही बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, बिल्कुल बगल में से, ये इस तरीके से यहाँ से बनाएंगे हम 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने नीचे व्हाइट कलर से बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 करे, 4 5 और 6, अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए और एक नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे कलर, व्हाइट कलर यहाँ से ऐड करेंगे, पहले व्हाइट कलर का लूप निकाल लेंगे इसमें से और डार्क पिंक कलर को टाइट कर देंगे इस तरीके से, और व्हाइट कलर से बनाएंगे चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसके बगल से ही इसके बगल से ही बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया, अभी हमने यहाँ पे 6 बनाई थी, अब यहाँ पर हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर यहीं से जो हमने एक नीचे से लेकर के डबल क्रोशिया बनाया था उसमें से निकालेंगे नीचे से और एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसके बगल से ही हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3
4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन बना देंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ से जो नेक्स्ट वाला जो हमने नीचे से डबल क्रोशिया लिया था, इसमें नीचे से निकाल करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिए थे, फिर 5 लिए, फिर 6 लिए, सॉरी 3 लिए, 4 लिए, 5 6 7 लिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 2 राउंड और बनाएंगे, 8 और 9। इस तरीके से वो व्हाइट कलर से ही बनाएंगे। तो 2 राउंड और कंप्लीट करके, मतलब एक ये 7 का, एक 8 का और एक 9 का, ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 से करी थी, 2 से 3, फिर 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया और साथ में एक डबल क्रोशिया नीचे से लेकर के ये वाला। इस तरीके से हमने ये 3 राउंड व्हाइट कलर से कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, अगर हम इसको सीधा करके देखेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा। लेकिन क्योंकि हमने एक फंदा नीचे से लेकर के और बाकी के 5 एक ही में से लिए हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेते हैं, तो ये अपने आप ही रोल होकर के इस तरीके से ये डिजाइन शो हो रही है। ये जो डिजाइन उसी वजह से आई है। अब इसको आपस में जोड़ने के बाद एक चेन स्टिच बनाएंगे और इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे और इसको खींच देंगे और फिर इस थ्रेड को पीछे ही बैक साइड में इस तरीके से खींचकर छुपा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। इस तरीके से ये देखिए। अब हम ये जो गला बना हुआ है इसमें ये व्हाइट कलर से स्लिप स्टिच से बनाएंगे। सबसे पहले नीचे से लेंगे, एक लूप लेकर के एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके साइड वाले में ये वाला जो है इसके साइड से और इस थ्रेड को दबाते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसी में से एक और बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी में से एक और। इस तरीके से हम इस राउंड को पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। एक और ये 2, फिर नेक्स्ट में भी 2, एक और ये 2। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम ये जो ऊपर कॉलर साइड पर आएगा यहाँ पर हम बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3। बनाने के बाद इसके यहाँ पे जो फ्रंट साइड था यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 हाफ डबल क्रोशिया। और ये बैक साइड है, बैक साइड में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। एक, नेक्स्ट में भी एक, ये देखिए। ये जो 3 हमने बनाए थे यहाँ पर, इससे ये कॉलर वाला साइड अलग से शो होगा, वी शेप में, थोड़ा सा राउंड शेप में नजर आएगा ये, ताकि दिखाई देगा कि हाँ भाई ये हमारा कॉलर है। इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हम इसको लास्ट में जो हमने पहला डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इससे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर एक चेन बना करके इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे लूप को और यहीं से कट कर देंगे। अब इसको पीछे की तरफ अंदर इसको खींच लेंगे। इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से दिखाई ना दे। इस तरीके से। अब जैसे हमने ये गला बनाया है इसी तरीके से हम इनके बाजू में भी बनाएंगे। बाजू में भी हम यहाँ नीचे से शुरू करेंगे इस तरीके से और एक चेन बना लेंगे। फिर इस थ्रेड को दबाते हुए यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है इसको दबा देंगे अंदर। इस तरीके से। ये दो डबल क्रोशिया हो गए एक में, हाफ डबल क्रोशिया। ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में से एक बनाएंगे। गले में हमने दो दो लिए थे। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे राउंड को, और दूसरी बाजू भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बाजू पर भी बना दिए हैं। हाफ डबल क्रोशिया से बनाया है ये। इस तरीके से गला और बाजू दोनों पर हमने व्हाइट कलर से बॉर्डर बना दिया है। अब हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की टोपी। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे एक, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच चेन बनाने के बाद इसको पहली चेन से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये रिंग बन गया हमारा छोटा सा एक। अब हम बनाएंगे तीन चेन, एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद इस रिंग में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन। इस तरीके से पूरे रिंग में हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन और एक ही जो हमारी तीन चेन बनाई थी इसको मिलाकर टोटल 4 बना रही हैं। अब टोटल 20 बनाएंगे इस रिंग में। 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद स्लिप स्टिच से जो हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम एक यहाँ पर पहले तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक,
और ये 2। इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और फिर इसके नेक्स्ट में बनाएंगे 2, 1 और ये 2। मतलब एक डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट वाले पे 2, फिर नेक्स्ट वाले पर 1, फिर 2, 1 2 1 2 के रेशो में करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, और फिर जो 3 चेन बनाई थी उससे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम कलर भी चेंज करेंगे। यहाँ पर हम डार्क पिंक जोड़े ऐड करेंगे। एक लूप बना लेंगे इस तरीके से, और व्हाइट वाले थ्रेड को खींचकर टाइट कर देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनने के बाद अब हमने जितने भी डबल क्रोशिया बनाए, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गई 3 चेन हमारी। अब इसके नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में भी एक। ये थ्रेड को हम दबाते चलेंगे साथ साथ में। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में इसको एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और फिर इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसके इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के थ्रू। और जिस तरीके से हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम अभी 5 राउंड और बनाएंगे। पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक, फिर एक। इसी तरीके से बनाते हुए अभी हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, अभी हम 5 राउंड और कंप्लीट करेंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये राउंड भी कंप्लीट करके हमने आपस में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। ये हमने 6 नहीं 5 राउंड करे हैं, 1 2 3 4 5, 6 करेंगे तो टोपी बहुत गहरी हो जाएगी। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का थ्रेड हमने जो है काटा नहीं था, अभी इसी में लगाव छोड़ दिया था क्योंकि ये दोबारा से यूज होना था। तो बस इस थ्रेड को यहाँ से लेकर के डार्क पिंक में से एक लूप निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और पिंक थ्रेड को टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे व्हाइट कलर के। ये भी ध्यान रखेंगे जब हम व्हाइट कलर का लूप निकालेंगे कि यहाँ पर चुन्नट ना आए, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रहे थ्रेड जो है, इस तरीके से। अब 1 2 और ये 3, 3 हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से हर डबल क्रोशिया पर हम बनाएंगे 2 2 डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया ये हो गया, इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरीके से। ये 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में से भी 2, 1 और ये 2। यहाँ से भी 2, 1 और ये 2। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पूरा।
और पिंक थ्रेड को यहाँ पर हम कट कर देंगे। कैप को सीधा कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इस राउंड को एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। अगर हम पिंक के 6 राउंड करते तो और लंबी टोपी हो जाती, यानी कि इतनी। तो उसको हमने इसलिए 5 राउंड ही रखे हैं। और अब हमने व्हाइट से 1 राउंड कर लिया है। एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं व्हाइट कलर से। आपस में जोड़ने के बाद फिर चेन बनाएंगे एक, 1, 2, 3, 4, ये करीब हम 25 चेन बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, 25। टोटल ये 25 चेन बन गई हैं। 25 चेन बनने के बाद हम ड्रेस उठाएंगे और ड्रेस की बैक साइड में यहाँ पर इस कैप को इस चेन से जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से निकालेंगे और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। एक, फिर नीचे से निकाल करके 2, फिर से निकालेंगे 3 और एक ये 4। 4 बार इस तरीके से करके इसको जोड़ दिया है हमने। जोड़ने के बाद एक चेन बना देंगे और इस लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे, थ्रेड को खींच देंगे और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ से निकला हुआ है इसको नीचे से क्रोशिया डाल के खींच लेंगे। ये बैक साइड में आ गया। बैक साइड में आने के बाद इसको इन्हीं थ्रेड्स में फंसा देंगे ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे। इस तरीके से ये देखिए, और ये थोड़ा सा निकल रहा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ड्रेस तैयार हो चुकी है, हमारी कैप भी तैयार हो गई है। ये देखिए गाइज, आप लोग को मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को मेरी ये ड्रेस कैसी लगी, बना डिज़ाइन जो मैंने ये बनाया है, इसका फ्रिल बनाया है, ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।